अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। मतलब लकड़ी को काटने के लिए 18 वोल्ट की मोटर यूज़ की और एक बॉक्स बनाकर मैंने उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया। इसके साथ ऑन ऑफ स्विच भी लगा दिया। ये 18 वोल्ट की मोटर है जिसका मॉडल नंबर है 755। ये 12 वोल्ट पर भी चलती है और 18 वोल्ट पर भी, लेकिन मैंने इसको 12 वोल्ट पर चलाकर देखा, लेकिन जैसे ही लकड़ी काटने लगता हूँ तो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये स्टक हो जाती है। इसलिए मुझे सप्लाई का यूज़ करना पड़ा जो कि 19.5 वोल्ट की है। 18 वोल्ट पर भी चल सकती है, 19.5 पर भी चल सकती है, और 12 वोल्ट की सप्लाई हो उसके ऊपर भी चल सकती है। अम्पेयर ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये स्टक ना हो। और इसके ऊपर मेरा काफ़ी ख़र्चा भी आ गया है। मतलब मोटर से लेकर कटर तक का क्या ख़र्चा आया, क्योंकि ये तो मैंने मार्केट से लाकर ये खुद फिट की है। ये तकरीबन 350 से 400 रुपये की लकड़ियाँ आई थी जिसका मैंने बॉक्स बनाया है। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक का शीशा आपको दिख रहा है, ये वही है जो कि कंप्यूटर LCDs के अंदर से निकलती हैं। ये उसकी स्क्रीन होती है। जो ख़राब LCDs हो जाती हैं उनके अंदर ये वाली शीट निकलती है मोटी सी। ये 8 mm की है, लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी है LCDs और LEDs जो आ रही हैं उनके अंदर से अब ये नहीं निकलती। वो बहुत ही बारीक सा पेपर लगाया होता है उन्होंने। तो इसको चलाने से पहले इसके ख़र्चे के ऊपर बात करते हैं कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। मैंने 400 रुपये की मोटर ली थी, और मोटर लेने के बाद में उसका जो आगे से शाफ्ट थी वो थी 5 mm की। जिस तरह ये मोटर है ना, इसके आगे जो ये डंडी सी आपको दिख रही है 3.5 mm की है, लेकिन जो मैंने मोटर ली उसकी जो शाफ्ट थी वो 5 mm की थी। तो 5 mm के लिए मुझे एक चक मंगवाना पड़ा। ये लोकल मार्केट से मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन। तो ये वाला चक मैंने मोटर के आगे लगा कर, फिर उसके आगे कटर की ज़रूरत पड़नी थी मुझे। इसके आगे कटर मैंने यूज़ किया। इसके आगे मैंने कटर लगाया, ये वाली शाफ्ट थी, और उसके आगे बड़े वाला ब्लेड लगाया जो कि 2 इंच का है, लेकिन ये सही से घूम नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि ये जो शाफ्ट है ये काफ़ी नरम काम करने के लिए, छोटे छोटे से काम करने के लिए होती है, तो इसलिए इसका एक लेवल नहीं था, जिसकी वजह से हमारा कटर बिल्कुल सही घूम नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको उतारा। ये तकरीबन 850 से 900 रुपये की आई थी। ये चक था। ये घूम जाता है और आगे से खुल जाता है इसका चक। 5 mm तक खुलता है, ये 5 mm से ज़्यादा खुल जाता है ये। तो मेरा एक तरह का बेकार चला गया। फिर उसके बाद मैंने खरादिये से, जिसको डाई मेकर कहते हैं, उसके पास गया। मोटर मैंने उसको दिखाई और मैंने कहा कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए कि शाफ्ट के ऊपर वो चढ़ जाए और उसके आगे जो ब्लेड है लकड़ी काटने वाला वो भी लग जाए। तो उसने मुझे ये बना कर दी, जो कि मुझसे 900 रुपया उसने लिया। इसका ब्लेड हम खोल भी सकते हैं, ये पेच भी लगाए हुए हैं उन्होंने। तो इसको हम एल्की की मदद से खोल लेंगे और ब्लेड को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक इशू था, इसका भी बैलेंस ठीक नहीं था। ये चीज़ जो बनाई है खरादिये ने, ये बिल्कुल ठीक हो। हमारा ये जो ब्लेड है ये लेवल नहीं है, घूमता नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं घूमता। ऐसे ऐसे वेरिएशन इसमें होता है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की जो कि इसके अंदर अब मैंने फ़िट कर दी है। अब इसके मैं पेज खोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसके पेज खोले तो फिर इसका क्योंकि ये प्लास्टिक है तो ये ग्रिप सही से बन नहीं पाती। चलिए खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए लकड़ियाँ काट कर इसके अंदर बूरा जमा हो चुका है, और एक चोट भी मुझे लग गई इसी को बनाते बनाते। ये लकड़ी बाद में मैंने एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल की है, ताकि इसका जो बूरा है वो मोटर वाली साइड पर ना आ सके। मोटर पर आएगा तो मोटर हमारी जैम हो जाएगी। तो इसके लिए भी मुझे चक मंगवाना था। ये वाला ब्लैक कलर का चक है, इसके अंदर लगा हुआ है, जो मोटर की शाफ्ट के ऊपर चढ़ गया। और उसके आगे एक प्लेट थी जो कि काले रंग की आपको प्लेट दिख रही है, और एक इसके आगे थी। तो मैंने ये वाला कटर, फिर मार्केट से मुझे लकड़ी वाला कटर भी, ब्लेड भी ख़रीदना पड़ा, जो कि बारीक है और 5 इंच का है। नई चीज़ नई ही होती है, जितनी मर्ज़ी आप पुरानी चीज़ ले लें, कुछ ना कुछ उसमें फ़ॉल्ट ऐसा आ जाता है कि ऑल्ट्रेशन करनी ही पड़ती है। लेकिन मैंने एक और भी ब्लेड लिया था, 2 ब्लेड और लिए थे। ये देखिए, ये 4 इंच का ब्लेड है, लेकिन इसका भी लेवल ठीक नहीं था। मैं चाहता था बारीक से बारीक हो, मतलब कि लकड़ी कटाई की हो तो पता ही ना चले, मतलब बिल्कुल उसमें ग़रूफ़ ना आए। तो फिर मुझे ये वाला कटर लेना पड़ा, ये वाला ब्लेड लेना पड़ा। इसके अंदर इसके साथ में बिट्स भी लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये किनारे,
ये किनारे इसके साथ में बिट लगी हुई है जो कि लकड़ी को काट देती है और कटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता। तो ये ऑलमोस्ट 3.5 या 400, आई थिंक 400 रुपये की ये मोटर थी और 400 रुपये का ये कटर और 1460 रुपये का शाफ्ट के ऊपर चढ़ाने के लिए फ़ीमेल कनेक्टर मुझे मिला, जो कि ऑनलाइन मंगवाया और चाइना से मंगवाना पड़ा। यहाँ पर लोकल मार्केट में ये अवेलेबल थे ही नहीं। मैंने काफ़ी विज़िट किया, काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। अब आप देख सकते हैं इसका लेवल, कटर को मैं घुमाता हूँ तो बिल्कुल एक ही सिमत में वो चल रहा है, कोई वेरिएशन नहीं कर रहा। तो इसके साथ में ये सप्लाई लेना पड़ी जो कि 19.5 वोल्ट की है। मेरा काफ़ी सारा ख़र्चा हो गया है ये छोटा सा कटर बनाते बनाते, लेकिन यकीन मानिए अब ये चला है तो काफ़ी मुझे मदद भी मिल रही है इससे। इसके ऊपर बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी छोटे छोटे से काफ़ी हम प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना सकते हैं। जिस तरह ये देखिए लकड़ी की कटाई कितनी बारीकी से इसने की है और बहुत अच्छी कटाई करता है। इसके लिए एक बॉक्स बनाना था जो कि मैंने बना लिया। ये पीस मैंने, ये वाला पीस बाद में फ़िक्स किया इसके अंदर और इसके यहाँ पर एक होल कर दिया, लेकिन यहाँ पर होल नहीं करना था, होल करना था हमने इस साइड पर, क्योंकि जितना भी बूरा कटर का होता है, कटर इस तरह घूमता है, इस तरह कटर घूमेगा तो जितना भी बूरा होता है लकड़ी का वो सारा इस तरफ आता है। तो अगर यहाँ पर सुराख होगा तो वो आराम से बाहर भी निकल सकेगा, लेकिन मैंने उल्टी साइड पर कर दिया था ताकि मेरे ऊपर बूरा ना गिरे, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर बाद में सुराख करना पड़ा ताकि बूरा यहाँ से आसानी से गिरता रहे, क्योंकि एयर फ्लो बन जाता है जब ये घूमता है बहुत तेज़ी के साथ तो हवा भी बनती है, साथ में प्रेशर बनता है, तो प्रेशर के साथ ही यहाँ से ये बूरा बाहर निकल आएगा। चलिए इसको फिट करता हूँ और चलाकर दिखाता हूँ। और इस टेबल के ऊपर बांधने के लिए एक ठल भी है, इसको हम लोकल ज़ुबान में ठल बोलते हैं, कि जितनी हमने मेजरमेंट करनी है लकड़ी की कटाई के हिसाब से हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके साथ में 2 जी क्लम्प भी हैं, इसको जी क्लम्प बोलते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ये जी शेप बनी हुई है, इसको जी क्लम्प कहते हैं। अब ये देखिए जी, ये कितनी मोटी लकड़ी है, इसको हम काटते हैं, इस तरह काटेंगे हम, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह काटते हैं पूरी लंबाई में काटेंगे तो ये 18 वोल्ट की मोटर है, इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये स्टक हो जाती है। इसलिए हम छोटे काम के लिए हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के ये छोटी छोटी लकड़ियाँ काटना, छोटे छोटे पीस की कलमें बनाना, जिस तरह 45 डिग्री एंगल में कलमें काटी जाती हैं, इसके इस तरह के छोटे छोटे काम हम इससे ले सकते हैं। चलिए इसको चलाते हैं। ये लकड़ी यहाँ पर फिट नहीं हो पा रही है मेरे इस जगह के हिसाब से, इसलिए कोई और मैं पीस लेता हूँ। चलिए ये मैंने उसी लकड़ी का एक पीस भी काटा हुआ था, इसी को काट कर देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कटर का लोड होता है क्योंकि ये दरख्त के अंदर पॉकेट बन जाती है, तो इसके ऊपर आरी भी चलाई जाए तो ये टूट जाती है, लेकिन सही से कट नहीं पाती, इसलिए काफ़ी लोड भी लेती है। लेकिन देखते हैं ये वाला कटर जो 18 वोल्ट का है ये इतना लोड बर्दाश्त कर सकेगा इसको काटने के लिए कि नहीं।
तो कैसा लगा आपको ये मेरा मिनी कटर? बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन ये काम ऐसे लोग मत करें या बनाने की कोशिश मत करें जिनको आइडिया ना हो। अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता है या उस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है, तो ही आप ऐसी चीज़ बनाइए या बनवाइए। ये चीज़ छोटे बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। कम से कम 20 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो, आप समझदार हों कि सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या क्या है इनकी, क्योंकि इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने थोड़ा सा भी काम गलत करने की या लापरवाही करने की कोशिश की तो आपकी वो चीज़ ही कट जाएगी जो इस कटर के साथ, घूमते कटर के साथ में टच होगी, चाहे वो फिंगर हो या हाथ का कोई पार्ट हो। मेरा भी ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था कल इसको बनाते बनाते, लेकिन कटर के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कटर को चलाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एनीवे, आपको ये मिनी कटर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, जैसे जैसे वो लोड हो रहा है अंदर, तो हवा के प्रेशर के साथ साथ ही वो पाउडर बाहर निकलता आ रहा है। उम्मीद है आपको ये मेरा मिनी टेबल सा बहुत पसंद आया होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।